दीपक श्रीवास्तव फोन लाइन पर गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक पुरानी कहावत है कि अगर गोदाम में चूहे हों तो उसे खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शायद यही वजह है जो आज अब हमें आश्चर्य नहीं हो रहा आपकी यह खबर देखने के बाद कि हमारे देश में आरडीएक्स, हैंड ग्रेनेड्स, AK-47, नशीले पदार्थ, तमाम तरह की गैर कानूनी चीजें कैसे आ रही हैं और सरकार भौचक्की रह जाती है जब बड़ा बड़ा हथियारों का जखीरा और नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद होता है। दीपक, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। ये जो टोकन सिस्टम चल रहा है, आरटीओ का जो टोकन सिस्टम चल रहा है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत हुई थी आज से लगभग 3.5 साल पहले मुलायम सरकार के समय व्यापारियों के हित के लिए इन्होंने एक सिस्टम जारी किया था, जिसके तहत कोई भी गाड़ी 2000 रुपया देकर के ओवरलोड में चल सकती थी और सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये स्कीम सफल नहीं हुई, व्यापारियों ने काफी विरोध किया इसका और इस स्कीम को वापस ले लिया गया। यानी मुलायम सरकार, दीपक मैं यहाँ एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मुलायम सरकार ने वाजिब गैर कानूनी चीज को एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की कि आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं लेकिन इतना पैसा दीजिए, यानी कानून का मखौल आप उड़ा सकते हैं, हमारी रजामंदी है लेकिन उसके लिए आप इतना पैसा दे दीजिए। यानी डकैत डकैती डाले लेकिन इतना पैसा, एक लिमिटेड अमाउंट पैसा दे दे, उसके बाद डकैती डाल सकता है, ये कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल यही किया था मुलायम सरकार ने आज से 3.5 साल पहले, लेकिन काफी इसका विरोध हुआ और इस स्कीम को वापस ले लिया। लेकिन जो आरटीओ के अधिकारी हैं और ऊपरी स्तर के जो अधिकारी, उन लोगों ने इससे काफी फायदा का चीज समझा और इसको प्राइवेट एक आरटीओ के पैरेलल एक आरटीओ इन्होंने बना दिया, और जिसके तहत हर जो बड़ी गाड़ी है, चाहे दिल्ली से चलती हो चाहे गाजियाबाद से, जो भी यूपी में प्रवेश करके दूसरे जिलों में जाती है, हर गाड़ी से 1500 रुपए एक महीने के टोकन का लेते हैं। और पूरे प्रदेश से जितने भी मालवाहक गाड़ियां, सभी गाड़ियां बिना टोकन के नहीं चल पाती। किसी भी जिले में जाना होता है उनको 1000 से 1500 रुपया उस जिले के आरटीओ के एजेंट को देना होता है, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। यानी हर महीने 1000 से 1500 रुपए इस ड्राइवर को, एजेंट को देना होता है या ट्रक के मालिक को, एजेंट को देना होता है? बिल्कुल, हर गाड़ी को 1000 से 1500 रुपया दिए बिना एक जिले से दूसरे जिले में जाना कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि हर जिले में जो एजेंट होते हैं, जो यानी दीपक, अगर एक गाड़ी गाजियाबाद से गोरखपुर तक जा रही है तो उसे जितनी जगह चुंगी पड़ेगी उतनी जगह उसे 1000 से 1500 रुपए देना होगा? जी बिल्कुल, इनका एक सिस्टम होता है कि हर जिले में इनके एजेंट होते हैं और जो भी ट्रक या जो भी मालवाहक गाड़ियां, उनका रूट निर्धारित होता है कि गाजियाबाद से अगर गोरखपुर आती हैं तो उस बीच में कितने जिले पड़ेंगे जी। हर जिले के जो जितने जिले पड़ेंगे उस जिले के हिसाब से उनको 1000 रुपए के हिसाब से एक ही जगह वो टोकन जमा कर देते हैं और उस सारा टोकन दूसरे जिलों में जहां जहां वो गाड़ियां जाती है वहां अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि इनका नेटवर्क पूरी यूपी में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ईमानदारी से नेटवर्क चलाते हैं। कहीं भी किसी भी गाड़ी को किसी भी जिले में जाना हो तो वहां से ये लोग अपने हिसाब से उस जिले का टोकन का पैसा ले लेते हैं, उस जिले में लोगों को पहुंचा दिया जाता है। इस स्टोरी की बहुत ज्यादा पड़ताल की है, बहुत ज्यादा आपने रिसर्च किया, उसके बाद आप फील्ड में भी गए, काफी खोजबीन की, तब जाकर के आपने ये हमें न्यूज रील भेजा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एजेंट से शुरू होती है ये कमान जो है, ये कहां तक जाती है? आगे कौन कौन से अधिकारी या विधायक या कहां तक ये जाके खत्म होता है? ये पैसे कहां तक बढ़ता है? देखिए, इसकी ये तो अभी एक पत्ती है जो एजेंट हैं और जो आरटीओ के जो दलाल कह सकते हैं या फिर जो अधिकारी हैं, ये सिर्फ कुछ शाखाएं हैं। इसकी जड़ इतनी गहरी है, वो यूपी सरकार में काफी गहरे हद तक जमी हुई है और बिना ऊपरी अधिकारियों या ऊपरी स्तर के मंत्रियों के सहमति के बिना ये सिस्टम, क्योंकि 1-2 सालों से नहीं, पिछले 3, 3.5, 4 सालों से चल रहा है और खुलेआम चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सबको ये खबर है, लेकिन कोई भी इस पे हाथ नहीं डालना चाहता क्योंकि मोटी कमाई हो रही है, नीचे से ऊपर तक सभी इस कमाई के भागीदार हो, इसलिए कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं करना चाहता। पंकज जी दीपक, आपको ये खबर नहीं चलाने के लिए इस एजेंट ने क्या कुछ पैसे भी ऑफर किए थे? जी बिल्कुल, हमें जब इस मामले की जब उन लोगों को पता हुआ कि ये खबर ये किया है इन्होंने, और पहले तो हमें धमकाने का प्रयास किया गया, काफी हमें दबाव डाला गया। बाद में जब हम नहीं झुके तो उसके बाद हमारे ऊपर पैसों से इन्होंने सोचा कि इनको पैसों का लालच देकर के इनको अपने साथ में मिलाया जाए। एक आपने एक स्कीम में देखा होगा, जो आरटीओ का एजेंट है वो हमको खुलेआम ऑफर कर रहा है कि अगर आप हमको 10 लाख, हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, आप इस खबर को रोक दीजिए। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम उसका साथ दे दें, इस खबर को रोक दें, पूरे उत्तर प्रदेश से वो जितनी बेरोजगारी है सबको खत्म कर देगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे इसका काम चलता है। और मैं आपको बताऊं पंकज, यहाँ सिर्फ गोरखपुर में ही जो आरटीओ के बड़े अधिकारी हैं वो भी काफी दूसरे लोगों के मार्फत हमारे ऊपर, और हमारे जो सहयोगी हैं जिन्होंने इस काम में हमारा सहयोग किया, उन सभी के ऊपर दबाव डलवाया जी। चाहे वो धमकी के मार्फत हो, चाहे धन के मार्फत हो, किसी भी तरीके से उनका यही प्रयास रहा, इस खबर को रोक दिया गया। लेकिन हम अपनी मुहिम में जुटे रहे और आज उसका परिणाम आज सबके सामने है।
जी दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से, जो बता रहे थे कि ये एक पैरेलल आरटीओ चल रहा है, पैरेलल रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है जो सरकार के खाते में नहीं जा रहा है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि हाईवेज टूटे हुए, स्टेट हाईवेज टूटे हुए, शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन पैसा इन ट्रक मालिकों से बदस्तूर लिया जाता है। यह अलग बात है कि यह पैसा जाता कहीं और है।